नमः शिवाय दोस्तों। आज इस वीडियो में जानेंगे 2021 में पड़ने वाले हरियाली तीज के बारे में। यह 2021 में कब पड़ने जा रही है, पूजा विधि, साथ ही कौन कौन से इसके नियम हैं, संपूर्ण जानकारी हरियाली तीज से संबंधित आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। सर्वप्रथम यह व्रत भाद्रपद माह के तृतीया तिथि की शुक्ल पक्ष को रखा जाता है। इस व्रत की महिमा अद्भुत है। शिव पुराण में इसका वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम इस व्रत को माता गौरी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए किया था और इस दिन ही भगवान शिव को माता पार्वती ने वर के रूप में प्राप्त किया था। विशेष महत्व है इस व्रत का। जो भी जातक सच्चे मन से हरियाली तीज का व्रत करते हैं, भगवान शिव, माता पार्वती उनकी अवश्य सुनते हैं। प्रथम सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से नियम है। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को सच्चे मन से करती हैं तो उन्हें सुयोग्य पति की प्राप्ति होती है। जो भी जातक महिला पुरुष सब जन इस व्रत को रख सकते हैं। इस वर्ष 2021 में यह व्रत 11 अगस्त के दिन रखा जाएगा। विशेष रूप से यह तृतीया तिथि के दिन रखा जाता है, जो कि भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष होनी चाहिए। यह इस वर्ष 2021 में 11 अगस्त को रखा जाएगा। विशेष महत्व है इस व्रत का। जो भी जातक, जो भी भक्तजन इस व्रत को करते हैं, सर्वप्रथम इसकी पूजा विधि जान लेते हैं। आप प्रथम रात्रि से ही जो तामसिक चीजें बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में, प्याज, लहसुन, इन चीजों का प्रथम रात्रि से ही अपने शरीर को शुद्ध कर लीजिए। व्रत का अर्थ होता है अपने, एक तरह का तप होता है, एक तरह का भगवान के पास, ईश्वर के पास हम नजदीक जा पाते हैं। सर्वप्रथम प्रथम रात्रि से ही प्याज, लहसुन इत्यादि का पूर्ण रूप से परित्याग करें और हरियाली तीज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लाल पीले वस्त्रों का चयन कर लें। भगवान शिव के लिए भी आपसे जो सामग्री बन पड़े, भोग इत्यादि, माता गौरी के लिए सुहाग की सामग्री, और इसमें व्रत में नियम होता है भगवान शिव की, माता गौरी की अपने हाथ से मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है। हालांकि जिससे संभव न हो पाए वह बाजार से निर्मित प्रतिमा या फोटो भी ले सकते हैं, परंतु इस व्रत का नियम है कि मिट्टी की एक गौरी गणेश की या भगवान शिव की प्रतिमा बनाई जाती है। उसके बाद उनका पूजन किया जाता है। आप सामग्री प्रथम दिन ही तैयार कर लीजिए, जिसमें सुहाग की सामग्री महत्वपूर्ण होती है। एक अपनी सास के लिए 16 श्रृंगार की सामग्रियां या आपसे जितना संभव हो सके वह लेकर एक थाली में अलग रख लीजिए। उसकी पिटारी अलग रख लीजिए। सास या जेठानी को जो वायने के रूप में आप देंगे, माता पार्वती के लिए एक अलग से रख लीजिए, उसे आपको ब्राह्मण को देना होगा। प्रसाद के रूप में आप जो बनाना चाहें माता गौरी के लिए वह तैयार कर लीजिए। और उसके पश्चात सुबह की पूजा करने के बाद पूरा दिन भगवान के नामों का जाप कर लीजिए। सुबह छोटी सी ही पूजा कीजिए, भले ही भगवान शिव के मंदिर में कर रहे हो या घर पर कर रहे हो। अपने देवताओं और पितरों का नाम लेकर सुबह प्रातः काल पूजन कर लीजिए। सर्वप्रथम शिव भगवान सूर्य देव का पूजन कीजिए। उसके पश्चात माता पार्वती का, भगवान शिव का, गौरी गणेश का पूजन कर लीजिए विधि विधान के साथ। और उसके पश्चात पूरे दिन निराहार इस व्रत को किया जाता है। कठिन व्रतों में इसे माना जाता है। कुछ जन इसको निर्जल रहकर भी करते हैं, कुछ जन फलाहार इत्यादि भी ले सकते हैं। पूरे दिन इस व्रत को सुबह पूजन इत्यादि, सर्वप्रथम सूर्य देव का पूजन कीजिए, उनको जल इत्यादि अर्पित कीजिए। उसके बाद सरल सिंपल तरीके से भगवान शिव और उनके परिवार का पूजन कीजिए। भोग भी आप इस समय जरूर बनाएं। फिर शाम के समय जब प्रदोष काल यानी सूर्य अस्त होने से थोड़ा सा पहले जो प्रदोष काल कहलाता है, और शाम होने से पहले का जो समय प्रदोष काल में भगवान शिव की जो आपने बालू से निर्मित, मिट्टी से निर्मित मूर्ति बना रखी है, प्रतिमा बना रखी है, उसका विधि विधान से आप पूजन करिए। जो आप भोग बना पाए हैं, जो ऋतुफल आप लेके आए हैं भगवान शिव के लिए, पीले रंग के वस्त्र, माता के लिए पीले रंग की चुन्नी या लाल रंग की चुन्नी, और साथ ही आप सुहाग सामग्री और बेल पत्री, जनेऊ इत्यादि जो आपसे बन पड़े, जो शिव पूजन में काम आती हैं, वो चीजें लेकर विधि विधान से भगवान शिव का पूजन कीजिए। इस व्रत में नवग्रह की स्थापना, 16 मातृका इत्यादि बनाई जाती है और पूरी रात्रि भगवान शिव के नामों का जाप करना, भगवान शिव के
मंत्रों का जाप करना और माता गौरी के भजन करना, उनके मंत्रों का जाप करके पूरी रात्रि जागरण किया जाता है। इस व्रत में रात्रि जागरण का विधान है। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में दोबारा से भोग इत्यादि बनाकर पूजन की जो विधि विधान से जिस तरह से पूजन आपने प्रथम दिन किया है, सेम उसी तरह से दूसरे दिन आप माता पार्वती और उनके समस्त परिवार का पूजन कीजिए। उसके पश्चात आप उन्हें किसी पवित्र नदी, पोखर इत्यादि पर विसर्जित कर दीजिए और उसके बाद अपने व्रत का पारण कीजिए। इस तरह से यह व्रत किया जाता है। कई जगह पर इस तरह से किया जाता है कि खीर इत्यादि बनाकर अपना जो प्रसाद के रूप में आपने भगवान को चढ़ाया है उसे लेकर भी व्रत खोला जाता है। कई जगह पर चने इत्यादि लेकर व्रत का खोला जाता है। काले चने गलाकर उनको प्रसाद के रूप में लिया जाता है। अलग अलग रीतियां होती हैं। कुल रीति, क्षेत्र रीति और परिवार रीति के अनुसार चीजें बदलते रहती हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इस व्रत को किया जाता है। जिस भी कामना से, जिस बात का आपने संकल्प लिया है, भगवान शिव उस कामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। जिस भी कामना से अपने सच्चे मन से इस व्रत को किया हो वह अवश्य पूर्ण होती है। वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गौरी, भगवान शिव का आपके घर पर स्थायी वास हो, इसी कामना के साथ राधे राधे।